आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा साहब के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन थे। ठीक है। जैसे उनकी तस्वीर है। पहले तो इनकी डिग्रियों के बारे में जानते हैं। ठीक है। देखो, इन्होंने 32 डिग्री और 9 भाषाओं और 8 साल की पढ़ाई उन्होंने 2 साल 3 माह में ही पूरी कर ली थी। देखिए, 32 डिग्री है। पूरा पढ़िए, आप ध्यान दीजिए इस पूरे चिन्ह को। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञाता थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में की थी। ठीक है। बाकी जानकारी आगे लेंगे इसकी पूरी डिटेल। ठीक है। आप तस्वीर देखकर आप तो जान ही गए होंगे कि कौन है। ठीक है। हम नेक्स्ट पेज खोलते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय है। ठीक है। इसे आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। सदस्य नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिनका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामजी, मोरारजी, सकपाल और भीमाबाई मुर्बादकर की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि शिक्षकों के द्वारा भी भेदभाव किया जाता था। उन्हें पानी के बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि स्कूल का चपरासी उन्हें पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था वह पानी पीने से वंचित रह जाते थे। 1896 में उनकी माता का निधन हो गया था। 1896 में उनकी माता का निधन हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वपंथ समभाव पर आधारित राज्य व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से सहारे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और श्रेष्ठता अर्जित की। उनके पिता राम जी धार्मिक विचारों के साबित व सेवा परायण व्यक्ति थे। कहने का मतलब ये है उनकी जीवन के परिचय। इतने संघर्ष करने के बाद, ठीक है, उनकी बचपन कितनी कठिन से गुजरती होगी, काश सोच के देखो एक बार। अब यहाँ पर यह विवरण है जो डिटेल है। जन्म कब हुआ था, जिसे जन्म देखिए ये है। ठीक है। और जन्म का नाम था, देखिए 3 नाम था इसमें, भीवा, भीमराव। ठीक है। अन्य जो नाम था, ये अन्य नाम था, तीसरा वाला ये बाबा साहब अंबेडकर नाम था। राष्ट्रीयता जानते हो, भारतीय थे।
और धर्म में कौन सा अपनाए थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में दीक्षा कब लिए थे? 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1956 में लिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाए थे। बाकी नीचे देखो डिटेल है पूरा। इनका पेशा क्या क्या था नीचे लिखा गया हुआ है। व्यवसाय, वकील थे, प्रोफेसर थे, राजनीतिज्ञ थे। जीवन संगनी देख रहे होंगे, जीवन संगनी रामाबाई अम्बेडकर थे, जो विवाह 1906 में हुआ था, इसके बाद निधन हो गया था। नीचे देखिए ये यहाँ, ठीक है, ये समझ में आ रहा। इनकी 2 बीवी थी, ये पहली बीवी थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये चैप्टर जो है इसको हम छोटा करके रख देते हैं उसके जगह पर। अब हम इसी का पार्ट देखते हैं, दूसरा वाला जूम करके। जो दूसरी बीवी थी डॉक्टर सविता अम्बेडकर, दूसरी बीवी जो थी पढ़ी लिखी थी। उनका विवाह उनके मरने के बाद हुआ था पहली बीवी की। 35 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तब इनसे विवाह हुआ था 1948 में। इनका भी मृत्यु हो गया था 2003 में। ठीक है, जो सविता अम्बेडकर थे। और ठीक है, और बाबा साहब के एक बच्चे थे, कौन है ये? यशवंत अम्बेडकर। ठीक है, यशवंत अम्बेडकर थे एक बच्चे बाबा साहब, जो उन्हीं का वंश चल रहा अभी तक, अभी उन्हीं का वंशज हैं। हम आगे देखेंगे। अब ज़्यादा पढ़ने, राजनीतिक दल वगैरह देख लीजिए, इसमें क्या क्या लिखा गया है, बहुत सारी सुविधाएं लिखा है। और ये पुस्तक सम्मान, ठीक है, बोधिसत्व 1956 में हो गया था। और जो मृत्यु बाबा साहब की हुई थी, मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। 65 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, और इनका समाधि भी बनाया गया था। समाधि जो है स्थल है, कहाँ है? चैतन्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में। अब हम इसको क्लोज करते हैं, इस चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। बाकी इसमें जान गए होंगे क्या क्या है बाबा साहब के बारे में। अभी और बताते हैं रोचक शब्द, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और जानकारी भी, प्रेरणा भी होगी पढ़ने का क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ है बाबा साहब के परिवार है। बाकी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली लाइन देखिए, पहली लाइन, उनकी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। यानी कि इस बाबा साहब की एक पुस्तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। एक पुस्तक है, समझ रहे हो? इतनी बड़ी बात, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। बताओ, अपने देश की बात ही छोड़ो। अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन ये वाला देखिए, दूसरी लाइन क्या लिखा गया है। दुनिया भर में किसी भी नेता के नाम पर सबसे अधिक गाने और किताबें B.R. अम्बेडकर के नाम से पर लिखी गई है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा गाना बजत होए या लिखा गया होए तो बाबा साहब के, या किताबें लिखा गए हो तो बाबा साहब के नाम से ज़्यादा किताबें लिखी गई है। ठीक है, इसको पढ़ो और ज्ञान अपनी दिमाग खोलो। तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन में लिखा हुआ दुनिया भर में देख रहे हो ये वाला लाइन, दुनिया भर में बुद्ध की सभी प्रतिमाओं पर चित्रों में बुद्ध की आंखें बंद है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट वाला लाइन, अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली, जहां उन्होंने बौद्ध अंतिम संस्कार दिया गया था। ठीक है, बौद्ध अंतिम। और आखिरी में देखो 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में। अब इस चैप्टर क्लोज करते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इसको हम, इतना तो आपको ज्ञान हो गया होगा। अब हम देखते हैं अगला पढ़ाओ। ठीक है, ये बाबा साहब हैं, अच्छे तरह से देखिए और चिन्हिए और बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। ठीक है, पहली लाइन हम पढ़ते हैं, ये पहली लाइन जो लिखा गया है, पहली लाइन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे बाबा साहब 64 विषयों में मास्टर थे बाबू, 64 विषय के मास्टर थे और 9 भाषाओं का ज्ञान था उनके पास। साथ ही उनके पास कुल टोटल कितने डिग्री थे? 32 डिग्री उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई किए थे, 32 डिग्री हासिल किए थे। ठीक है, अब दूसरा लाइन हम पढ़ते हैं, दूसरा लाइन, इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया, यानी कि दुनिया भर के जितने धर्म हैं उनके बारे में पढ़ें, जानें और अध्ययन करें। ठीक है, और तीसरा लाइन देखो, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली। देखिए, ऐसे व्यक्ति थे पढ़ने में कि 8 साल की पढ़ाई खाली 2 साल 3 महीने में पूरा कर लिए। और चौथा पॉइंट देखिए, वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। बताओ, इतनी बड़ी पढ़ाई, ये जो आखिरी लाइन है इस पे गौर करिए, इतनी बड़ी पढ़ाई दुनिया में पहली बार पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, खाली एकमात्र व्यक्ति हैं। तो ये ऐसे महान व्यक्ति का जितना तारीफ करो उतना कम है इनके। और एक नई बात जानते ही हो, इन्होंने 26 जनवरी को 1950 को आपको संविधान दिया था भारत को। ठीक है, और इसी दिन लागू हुआ था, बन के तैयार हो गया था 49 में। ठीक है, बिल्कुल लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे महान व्यक्ति हैं, संविधान हमें देकर चले गए। और ठीक है, अब हम अगला पढ़ाओ इनके बारे में पढ़ते हैं कि और क्या क्या है, बहुत है, जितनी बातें कम करो, अभी मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, बाबा साहब हैं। अब देखो पहली लाइन, अगर देखिए बाबा साहब का दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमा लगा है, पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रतिमा बाबा साहब का है, यानी कि मूर्तियाँ। ठीक है, मूर्त जो है बाबा साहब का। दूसरी लाइन देखिए, 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शहर में लगाई गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़रूरी है याद करना। बाबा साहब के इनकी पहली मूर्ति कहाँ लगा था? कोल्हापुर शहर बनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई थी। बताइए, इतना महान पुरुष हैं, आज हम इनकी जितना बातें करें उतना कम है। लेकिन कुछ लोग हैं कि बात नहीं करना चाहते, बट उनकी गलत सोच है। आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। और आखिरी लाइन देखिए, भारत तिरंगा जो है, नहीं, तिरंगे पर जो अशोक चक्र है लगा हुआ को जगह देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जाता है। इन्होंने अशोक चक्र लगवाया था, समझ गए? तो इसको हम अब दूसरा पढ़ाव पढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी पढ़ाव
बाबा साहब के बारे में। और आखिरी में एक चीज़ और बताऊंगा जो आपको जानकारी नहीं होगा, बताऊंगा, ठीक है। ये जब अपने इनके पिता और ये बाबा साहब जब मुंबई रहने चले गए, तो जिस मुंबई में एक कमरे में एक गरीब आदमी रहते थे। इसमें लिखा गया है कि सोने की जगह नहीं थी, तो पारा पारी सोते थे बाबा साहब। पहले एकदम पिताजी इनके सोते थे, फिर बाद में वो। बाकी इनकी जो शिक्षा दीक्षा है इसमें लिखा गया है, रचनाएं इसमें देखो लिखा गया है, ठीक है। ये उनकी पुस्तकें लिखे गए हैं, देखो पुस्तकें हैं सब जो बाबा साहब लिखे हैं अपने, ठीक है। ये आखिरी है। अब मैं जाते जाते एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि जो RBI का निर्माण हुआ है, RBI इसका नाम है, RBI जानते हो ना, जो नोट बना बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोटों पे लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये बाबा साहब का देन है, ठीक है। ये बाबा साहब का देन, इन्हीं का देन है जो ये बैंक आपके देश में है। नहीं तो आप करेंसी कहाँ बनता, कहाँ छपता, समझ रहे हैं आप अपने भारत का। तो इन्होंने इस पे 2 किताबें लिखी थी, तब जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तब जाकर RBI का निर्माण हुआ। आज कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी लेकर सही ज्ञान बांटते नहीं। इसके अलावा बहुत सारे काम बाबा साहब ने किया है अपने जीवन काल में, मरते मरते तक। उन्होंने हमेशा समाज के बारे में सोचा। और जो जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा है उसके खिलाफ भी थे ये बाबा साहब, कि धारा जो है हट जाए, उसके खिलाफ भी थे 370 के। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, जितने इनकी तारीफ करो उतने कम। इन्हीं की वजह से आज संविधान ही हमको हक देता है हर चीज़ जानने, मानने, समझने का, पढ़ने लिखने का, आने जाने का। जितने सारे साधन आप यूज करें सब बाबा साहब का देन है। आज वो नहीं होते तो शायद आप कहाँ होते, इमेजिन करिए या कल्पना कीजिए, ठीक है। तो इनकी आदर सम्मान करिए, पूजा मत करिए, मैं नहीं कहता हूँ पूजा करिए, बिल्कुल सम्मान करिए इनकी शिक्षा दीक्षा पर चलिए। इन्होंने 3 मूल मंत्र बताए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ठीक है। तो इस पे आप चलिए और अपना नाम रोशन करिए। थैंक यू, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए और हमारे लिए, दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे, ठीक है। धन्यवाद।